हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग 2 का 10वां पाठ, जिसका नाम है विश्व बंधुत्वम। इस पाठ में हमें ये बताया गया है कि हमें संसार में भाईचारे की भावना के साथ रहना चाहिए और सभी देश, चाहे वो विकासशील हों या अविकसित देश हों, सबको आपस में मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। और इस पाठ में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जिस तरीके से सूर्य और चंद्रमा और प्रकृति आपस में एक साथ बिना भेदभाव के रहते हैं, उसी तरीके से मनुष्य को भी आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए और एक पृथ्वी पर एक परिवार के जैसे रहना चाहिए। और इस पाठ में कारक और उपपद विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। तो हम चैप्टर अब शुरू करते हैं। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति सा बंधु भवति। उत्सवे मतलब उत्सव में, व्यसने मतलब संकट के समय, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे मीनिंग देश में संकट आने पर या विपत्ति के आने पर, दैनंदिन व्यवहारे मतलब दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वही जो है बंधु होता है या भाई होता है। कहने का मतलब ये है कि उत्सव में संकट के समय, अकाल पड़ने पर, जो देश में विपत्ति आती है उस समय जो सहायता करता है वही भाई होता है। बंधु मतलब भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशा भाव भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। यदि संसार में सभी जगह पर इसी तरह की भावना होगी तो संसार में भाईचारा संभव होता है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। परंतु अभी के समय में सारे संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। मानवा परस्परम न विश्वसन्ति। मनुष्य जो है आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। वो जो है दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं समझते हैं। मतलब सब अपने अपने में दूसरे के दुख को अपना दुख नहीं समझते हैं। अपि च समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शयन्ति तेषाम उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। और ये भी होता है कि जो समर्थ देश है, जो विकासशील देश है, वो असमर्थ देश के प्रति उपेक्षा भाव दिखाता है और उसके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करता है। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते। संसार में सब स्थानों पर, सभी जगह पर विद्वेष की, वैर की और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकासा अपि अवरुद्धा भवति। देश का विकास भी
अवरुद्ध हो गया, या देश का जो विकास है या उन्नति है वो रुक जाती है। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एका देशा अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। इयं मतलब होता है कि यह जरूरी है या यह बहुत बड़ी आवश्यकता है आज देश को कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल मन से या शुद्ध मन हृदय से बंधुत्व का व्यवहार करे या भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। विश्व के लोगों को या संसार के लोगों को इस भावना की आवश्यकता है, मतलब उन्हें यह भाईचारे की भावना संसार के लोगों को रखनी चाहिए। ततः विकसितयो देशयों मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। तभी जो है विकसित और अविकसित देशों के बीच में जो प्रतियोगिता है वो सही मायने में होगी या एक स्वस्थ प्रतियोगिता होगी। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयों क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सभी देश में ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना होगी और एक दूसरे के सहयोग से वो उन्नति को प्राप्त करने के योग्य होंगे। मतलब अगर दोनों के बीच सभी देशों के बीच में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना होगी और सहयोग से वो उन्नति करेंगे, एक दूसरे के सहयोग से वो उन्नति करेंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश सब स्थानों पर समान रूप से फैलता है, या सूर्य और चंद्रमा जो हैं वो अपना प्रकाश पूरे संसार में समान रूप से फैलाते हैं। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति भी सभी जगह समान व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्व बंधुत्वं स्थापनीयम्। उसी कारण तस्मात् मतलब उसी कारण हमें भी आपसी शत्रुता या वैर भाव को छोड़कर आपस में जो है भाईचारा रखना चाहिए या संसार में भाईचारे की स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसलिए संसार की भलाई के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है और वो पराया है, इस प्रकार की जो लोग सोच रखते हैं वो छोटे हृदय वाले लोग रखते हैं। मतलब ये मेरा है वो पराया है, ऐसी सोच रखने वाले लोग छोटे हृदय के होते हैं।
दयालु चरित्र, दयालु का भाव रखने वाले जो लोग होते हैं उनका हृदय बहुत विशाल होता है, और उनके लिए जो है जो पृथ्वी है वो एक परिवार के समान होती है। इसका मतलब ये है कि यह अपना है और ये पराया है, इस प्रकार की गिनती जो लोग ये जो सोचते हैं वो उनका हृदय बहुत छोटा होता है। और दयालु अर्थात जो है विशाल हृदय वाले लोग जो होते हैं वो पृथ्वी को ही अपना परिवार के रूप में मानते हैं। अब हमारा यहाँ चैप्टर ख़त्म हो गया। अभी हम शब्दार्थ देखेंगे। चैप्टर का जो शब्दार्थ था, व्यसने, व्यक्तिगत संकट पर, दुर्भिक्षे, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र और देश पर आपदा आने पर, विश्व बंधुत्वम, विश्व के प्रति भाईचारा, विश्व संति, विश्वास करते हैं, स्वकीयम, अपना, उपेक्षा भावम, अनादर की भावना, विद्वेषस्य, शत्रुता का, अवरुद्ध, बाधित, स्पर्धा, होड़ या मुकाबला, ध्यातव्यम, ध्यान देना चाहिए, ज्ञायते, जाना जाता है, समत्वेन, समान भावना से, अपहाय, छोड़कर, परोवेति, अथवा या पराया। लघु चेतसाम, क्षुद्र हृदय वालों का, वसुधा प्लस एव, धरती ही, कुटुंबकम मतलब होता है परिवार। तो बच्चों आज का चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। और अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। अब मिलेंगे हम अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।